नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। एक नन्ही कली बाग में खिली, फूल बनी, महका मेरा मन गुलशन, महका मेरा मन गुलशन। मेरी भक्ति को मिली अभिव्यक्ति, मेरी भक्ति को मिली अभिव्यक्ति, और मुझ में उतर आया, और मुझ में उतर आया ईश्वर। जी दोस्तों, मेरी ये पंक्तियाँ समर्पित हैं इस पुस्तक को जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ, संक्षिप्त भागवत। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आध्यात्मिक पुस्तक है और इसकी रचिता हैं शकुंतला मित्तल जी। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इनकी रचिता शकुंतला मित्तल जी। तो दोस्तों, आज मैं आध्यात्मिक पुस्तक आपके लिए लाई हूँ। सर्वप्रथम मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 299 रुपये और पृष्ठ 151। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। तो दोस्तों, ये जो श्रीमद् भागवत इसी मंत्र पर आधारित है। परिचय शकुंतला जी का देना चाहूंगी। सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेविका हैं। इनकी पुस्तकों को हिंदी अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। राज्य शिक्षक संस्थान दिल्ली द्वारा सम्मानित हैं। गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का संपादन किया है और कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। प्रणेता साहित्य संस्थान की अध्यक्ष हैं और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने माता पिता को। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है स्वर्गीय माताजी श्रीमती मिश्री देवी और बाबूजी श्री हेतराम अग्रवाल जी को। यह इनकी प्रथम कृति है, क्योंकि अब तक इन्होंने जितना भी कुछ लिखा वो संकलनों में शामिल है। इन्होंने लिखा है कि मैं यह पुस्तक समर्पित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। उनके संस्कारों ने मेरे हृदय में जो प्रभु भक्ति का भाव भरा था, यह उसी का प्रतिफल है, अतः उन्हीं को समर्पित है। तो ये तो था समर्पण। और अब मैं बात करूँगी शुभकामनाएं। इन्हें अनेक लोगों ने, जो हमारे बहुत ही विद्वजन हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी इस पुस्तक के बारे में। सर्वप्रथम साध्वी राधा रानी जी, आप देख सकते हैं, मैं इनकी फोटो दिखा देती हूँ। उसके बाद है संजीव गर्ग, संस्थापक मंदिर पुनरुत्थान अभियान, ये हैं। और उसके बाद शुभकामनाएं दी हैं संजय कुमार, निदेशक हैं श्वेतांशु प्रकाशन के। और उसके बाद शुभकामनाएं दी हैं पुष्पा शर्मा कुसुम, कवित्री साहित्यकार हैं, अजमेर राजस्थान से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी सीधे सीधे आत्मकथ्य पे। शकुंतला जी ने कहा है कि सभी पुराणों व महाभारत व अन्य कई दर्शन ग्रंथों की रचना के बाद भी जब महर्षि वेद व्यास चित्त को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो ये जो है, यह आध्यात्मिक ग्रंथ जो है, ये वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का भक्ति में वर्णन है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महाग्रंथ का लक्ष्य परमहंस सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाना है। तो ये तो इन्होंने लेखक में लिखा है। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बाद। समीक्षा तो मैं क्या करूंगी, मैं आपका परिचय करा देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें इन्होंने खास बात यह है कि शकुंतला जी ने संक्षिप्त भागवत, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा आपको भागवत के बारे में बता देती हूँ कि कितनी बड़ी है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या भागवतम भी कहते हैं। भक्ति योग से परिचय कराता है यह पुराण। इसमें श्री कृष्ण को देवों का देव अर्थात भगवान रूप में चित्रित किया गया है। भक्ति रस की इसमें बौछार है। रचिता वेदव्यास, मैंने पहले बताया, वैष्णव ग्रंथ है यह। इसमें 18,000 श्लोक है, 18,000। 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं।
ये भगवान शुकदेव द्वारा महाराजा परीक्षित को सुनाया गया है। भागवत में नारायण और उनके अवतारों की कहानियां हैं। जैसा कि मैंने बताया 18,000 श्लोक। अब आप सोचिए इतने मोटे ग्रंथ को पढ़ना कठिन है, हालांकि संस्कृत में तो अनुवाद हो चुका है, फिर भी इतना मोटा ग्रंथ है। अब मैं आपको भगवत गीता के बारे में बता देती हूँ। दोनों में लोगों को थोड़ा सा असमंजस सा रहता है। उनको मैंने देखा है, आम लोगों से बात की है, वो इसको दोनों को एक ही समझते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगी इसमें कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को जो जीवन का ज्ञान दिया था वो 700 श्लोकों में दिया था, वह थी गीता। उसमें 18 अध्याय हैं। और ये जो है भागवत, इसमें मैंने बता दिया 12 स्कंद हैं और इसमें 18,000 श्लोक हैं। और ये जो भागवत है 7 दिन तक सुनाई जाती है, इसीलिए आपने देखा होगा लोग भागवत सप्ताह करते हैं। प्रथम स्कंद के बारे में बात करूंगी। भागवत के श्रोता की पात्रता बताता है यह स्कंद कि कौन सुनने का अधिकारी है, कौन सुन सकता है इसको। दूसरा स्कंद जो है मृत्यु के निकट मनुष्य का व्यवहार व कर्तव्य बताता है। तीसरा ज्ञान और क्रिया के संतुलन को बताता है। और चौथा स्कंद है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्रकरण है इसमें। जो पंचम है उसमें ज्ञानी परमहंसों और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। छठा में पुष्टि अनुग्रह की कथा है। भक्त सेवा व स्मरण से मजबूत होता है, ये बताया है। सातवें में वासना की कथा। देखिए वासना 2 प्रकार की होती है, एक होती है सद वासना और असद वासना। कहते हैं कि प्रहलाद उसमें सद वासना थी और हिरण्यकश्यप उसमें असद वासना थी, तो इसके अंतर बताया। 8वें में वासना के विनाश के लिए हरिस्मरण पर बल दिया गया। 9वें में सूर्यवंशी श्री राम की और चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है। 10वें में श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। 11वें में मुक्ति लीला है। 12वें में कलियुग के शासकों का वर्णन है। नाम स्मरण से ईश्वर प्राप्ति का उपदेश है। तो ये थे 12 स्कंद। तो मित्रों इस पुस्तक की विशेषता मैंने बताया, भाषा सरल है और इन्होंने बहुत संक्षिप्त कर दिया। किससे आप कहते हैं ना, जो सार आप ले लीजिए, मक्खन मक्खन नवनीत जो ऊपर है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए इस पुस्तक के माध्यम से। आप इसे भक्ति भाव से पढ़िए, सुविधा अनुसार पढ़िए, गुण कर मनन करके उसके बाद अपने जीवन को संवार सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का महत्व यह होता है कि इसमें लिखी बातों पर धर्म की व्याख्या पढ़कर उसके अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना, व्यवहार को शुद्ध बनाना और अपने जीवन को सरलता से जीना, ताकि इहलोक छोड़ते हुए कोई पछतावा शेष न रहे, कोई इच्छा शेष न रहे। ये जो धार्मिक ग्रंथ है इनका यही महत्व है। ये नहीं कि पढ़ लिया खत्म, नहीं, पढ़कर आपको व्यवहार में लाना है। तो इसीलिए ये ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए, हम हिंदुओं के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। तो इसमें यही सब कुछ है, बताया गया है। इससे क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। मैं शकुंतला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इसे संक्षिप्त किया और सरल किया, ताकि जो पाठक हैं उनको लाभ हो। तो मित्रों अगर आपको ये पुस्तक खरीदने का मन हो तो आप इसे प्रकाशक से खरीद सकते हैं और अमेज़ॉन पर भी ये उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें।